नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम सब कुछ मतलब जो बेसिक यूनिट 1 था, ठीक है, मतलब वो सब कुछ कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एसएफडी एंड बीएमडी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आईएएस एंड गेट आल्सो, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एसएफडी एंड बीएमडी के कंसेप्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वी know the concept of support reaction, then we move towards the SFD and then move towards the BMD, ठीक है। तो पहले हम सपोर्ट रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि अच्छा उसके बाद फिर हम SFD और BMD मतलब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना समझेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिक फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो आप एक बार देखें, फिर आप इस पर आएँ, ठीक है, ताकि आपको उसका जो भी साइन कन्वेंशन मैं यूज़ करूँगा तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी हो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको लगेगा अरे ये क्या क्या बात हो रही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस वीडियोज़ को रेफ़र करें, देन इस पर आ पाएँ, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सपोर्ट रिएक्शन की। तो सपोर्ट रिएक्शन मतलब जो भी हम रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन किसमें जो भी हमारा बीम होगा उस बीम को या जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा जिसको भी आपको क्या करना है एसएफडी बीएमडी निकालना है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस वही मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियस बीम की बात करेंगे, ठीक है। तो उनके सपोर्ट रिएक्शन क्या होंगे, कैसे निकलेंगे, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले कितने टाइप के रोलर सपोर्ट्स होते हैं, कितने सपोर्ट्स होते हैं। तो एक होता है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट का देखो, मैं यदि बात करूं तो इसका मूवमेंट कैसे इस डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब इधर कोई रिएक्शन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ठीक है। और ये ऐसे भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मतलब ऐसे चारों तरफ क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि मतलब ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, मतलब यहाँ पर कोई फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं लगने वाला। फिर ये ऐसे भी घूम सकता है, इसके अपोजिट भी घूम सकता है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि भाई सर इधर तो रिएक्शन लगने वाला ही नहीं है, लेकिन जो इसका बेस है नीचे की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ से रिएक्शन लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो जब भी सपोर्ट रोलर सपोर्ट होगा तो आपका केवल रिएक्शन केवल इस अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। क्लियर है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भी हमारा रोलर सपोर्ट ही है, तो यहाँ पर भी इस केस में भी जो आपका सपोर्ट होगा मतलब जो रिएक्शन आएगा वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। पिन की बात करूं तो हमारे पास यदि एक कोई पिन सपोर्ट है, ठीक है, तो उस पिन सपोर्ट में हमेशा और हमेशा मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स्ड के केस में आप ऐसा बोलो कि इसमें नीचे से तो लगेगा ही, लेकिन मैंने इधर से भी क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, मतलब इस डायरेक्शन में भी क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी रिएक्शन लगेगा और इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमको क्या रिएक्शन लगेगा। क्लियर है? तो ये दो रिएक्शन यहाँ पर हमेशा एक्ट होंगे। इसके बाद हम यदि इसकी बात करें कि भाई इस तरह का कोई फिक्स बीम आपका आ गया तो उसमें क्या होगा, देखो, तो यहाँ से इधर से फिक्स है तो ऑब्वियस है इसके अपोजिट एक रिएक्शन लगेगा, तो इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगेगा। नीचे से फिक्स है तो इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन लगेगा और इसमें मोमेंट भी लगेगा, ठीक है। तो जब इस तरह का फिक्स आपको मिले तो आप हमेशा क्या बोलेंगे कि आपका उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, वर्टिकल में भी लग रहा है और उसमें एज वेल एज मोमेंट भी लग रहा है, ठीक है। आगे बात करें, इस तरह का हिंज सपोर्ट होगा तो हिंज सपोर्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। गेट के एग्जाम के पेपर आप देखेंगे यदि प्रीवियस ईयर के तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है ये समझ लो, ठीक है ना। तो देखो, हम यहाँ पर बोलें कि भाई ये यदि मेरा एक बीम था और एक रोलर लगा दिया, मतलब एक बॉल जैसा लगा दिया और एक नीचे एक दूसरा बीम लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये वाला इसको नीचे की तरफ पुश करेगा और ये वाला इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली रिएक्शन लगेगा। तो नीचे की तरफ से यदि हम केवल इसको ही माने तो ये एक रोलर के जैसा बिहेव करेगा, तो ये नीचे लगा, और ऊपर से भी एक फोर्स लगेगा तो नीचे वाली पे बीम पे लगेगा, ठीक है। तो मतलब इक्वल और अपोजिट रिएक्शन इस पॉइंट पर लगेंगे जब हिंज की बात होगी तब, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये तीन कंडीशन होती है हमको फोर्सेस निकालने के लिए, समेशन ऑफ all the horizontal force is equal to 0, summation of all the vertical मतलब y equal to 0 और taking moment about the point a equal to 0। ये हम तीन कंडीशन लेके चलते हैं तो हमको सपोर्ट रिएक्शन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लेट्स से एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया और इसमें एक रोलर सपोर्ट है, ये मेरा फिक्स सपोर्ट है, और इस तरह का यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट रिएक्शन या पॉइंट फोर्स, ठीक है। ये मेरा क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में,
ठीक है। और ये क्या लग रहा है, मेरा P जो है वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। मान लो कि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से D है, तो ये कपल के जैसा बिहेव करेगा। और यदि मैं इस तरह का कुछ नोटेशन यदि यूज़ करता हूँ ये वाला, तो दैट सिग्निफाइज विच, दैट इज़ UDL, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और ये मेरा UVL है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर यदि नहीं आपको ने देखा है वीडियो तो मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम सपोर्ट रिएक्शन निकालना समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि मेरा एक मेरा एक कैंटिलीवर बीम है, और उस कैंटिलीवर बीम पर मैंने क्या सारी लोड लगभग लगा दिए। ठीक है ना, मतलब पॉइंट लोड भी लगा दिया, UVL UDL सभी आ जाएगा इस पर। ठीक है, तो ये मेरा एक UVL लगाया, और UVL मतलब यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लगाया। ठीक है, ये कितने लगभग 3 मीटर तक है, और इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पर इस पोजीशन पर कितनी है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद मैंने एक और फोर्स लगाया, जिस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट, फिर मैंने यहाँ पे मोमेंट लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इस तरह का है सपोर्ट, और इस पर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, इसका ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, और उसके बाद इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया ये। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या क्या किया समझ आया आपको, तो ये सब हमने कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करें यदि, तो ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ पर इस फोर्सेस को पहले बैलेंस करना होगा। तो इसको यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, UVL को यदि आप एक ट्राइंगल के जैसा अज्यूम करें, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसका 3, और हाइट कितना है 6, तो कैंसिल हो गया, तो कितना का 3 3 जा 9, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा 9 किलो न्यूटन। अब लगेगा कहाँ, उसको पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो यदि मेरा ये डायरेक्शन से बात करता हूँ, तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि जो भी होता है उससे कितनी दूर, तो बोले 1/3 पर लगता है। ठीक है, और यदि इधर से बात करेंगे तो मतलब इस पॉइंट से बात करेंगे तो 2/3 पे लगता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/3 इज 1 मीटर, मतलब यहाँ से इधर बात करें तो 1/3 L/3 पे लगता है, तो L कितना 3 है, तो 3/3 कितना आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद इस फोर्स की बात करें कि ये फोर्स कैसे लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इक्वल एंड अपोजिट आप फोर्स लगाओगे, एक इधर से लगाओगे। ठीक है, और एक इधर से फोर्स लगाओगे, एक अपोजिट साइड से फोर्स लगाओगे, तो ये 10 किलो न्यूटन, और नीचे से भी 10 किलो न्यूटन आपने लगा दिया, इधर से भी 10 किलो न्यूटन लगा दिया, तो ये 10 किलो न्यूटन ये वाला और ये 10 किलो न्यूटन मिलके क्या बना देंगे, एक मोमेंट बना देंगे ऐसा। ठीक है, और ये 10 किलो न्यूटन एक पॉइंट लोड लग जाएगा। ठीक है, ये समझ आया होगा। उसके बाद यदि मैं इस लोड की बात करूँ तो कितनी दूर लग रहा है, 2 मीटर पे लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अच्छा एक्शियल भी यहाँ पे 10 लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नहीं नहीं एक्शियल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो 10 की बात करूँ तो ये 10 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसको मुझे ट्रांसफ़र यहाँ D पे करना है, तो इक्वल अपोजिट 10 इधर लगाया और 10 इधर लगाया। ठीक है, तो ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 मिलके क्या बना देंगे, मोमेंट, मतलब ऐसा लगेगा, और ये अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या कहाँ कहाँ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसका ये पॉइंट डायग्राम जो है ये नीचे दिख रहा है आपको, तो इस तरह से ये मिलेगा। और यहाँ पर अपना ये क्या है, सपोर्ट है फिक्स्ड वाला, तो इस पर एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा RH, वर्टिकल में लगेगा RV, और एक मोमेंट लगेगा जिसको मैंने MA बोल दिया है। ठीक है, ये मेरा A B C और ये D हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर 10 × 2 था, तो 10 × 2 किलो न्यूटन मीटर का आपको क्या लगेगा, मोमेंट, और एक्शियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा 10 किलो न्यूटन का। इसको समझ ही लिया अपन ने कि ये 10 किलो न्यूटन कैसे आया, और 10 × 1 था इसलिए 10 × 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये 9 पे लग रहा है, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, 1 मीटर पे। ठीक है, तो सबको हम क्या करेंगे, आप बैलेंस, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए, तो बैलेंस क्या करेंगे, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन और टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0। चलिए, तो सबके मोमेंट ले लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो मोमेंट यदि लेंगे, मतलब पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हैं,
एक तो आप सॉरी एफ एक्स वाले, ठीक है ना। तो आर ए एच इधर लग रहा है और 10 इधर लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो आर एच माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आर एच कितना आ गया? 10 किलो न्यूटन। क्लियर है, ये समझ आया होगा आपको। फिर आगे बात करते हैं कि समय टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट, मतलब एफ वी को 0, एफ वाई को 0, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस को 0। तो सारे वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं? देखो 9 है, 10 है, और कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। तो नहीं है। तो आर वी इधर लग रहा है, और ये आर 9 किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। और ये 10 भी किधर लग रहा है? नीचे। तो आर वी माइनस 9 माइनस 10 कितना आ जाएगा? आर वी मतलब वर्टिकल फोर्स 19 किलो न्यूटन। अब मैंने क्या किया, यदि मोमेंट लिया, मोमेंट किसके अबाउट? पॉइंट ए के अबाउट, मतलब इस पॉइंट ए के अबाउट में क्या ले रहा हूँ? मोमेंट। तो मोमेंट कैसे लेते हैं कि इसके अबाउट लिया तो ये नीचे लगने वाले फोर्सेस, मतलब इधर की तरफ जो लग रहे हैं फोर्सेस, उनको बस कैलकुलेट करते जाओ। तो 9 एम ए इधर लग रहा था, ठीक है। ऐसे लगने वाले फोर्सेस को आप क्या ले लोगे? पॉजिटिव ए 1 मिनट, ठीक है। तो ऐसे जो भी फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो उनको हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव, बाकी को सबको नेगेटिव, ठीक है। तो एम ए और 9 इंटू 1 इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो 9 और पर डिस्टेंस कितना है? 1, तो 9 इंटू 1 हो गया। फिर क्या लग रहा है? 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 3 + 2 = 5, तो 10 इंटू 5। और उसके बाद क्या लग रहा है? ये वाला मोमेंट एस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अपोजिट हो गया उसका, तो माइनस का 10। और ये भी कैसे लग रहा है? इस डायरेक्शन, मतलब प्लस हो जाएगा, तो +20। तो यहाँ से हमको आर एच मिल गया, रिएक्शन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से हम मोमेंट और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तो यहाँ से हमको मोमेंट आ गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे और आपको क्लियर होगा। ये था केवल हमारा कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या है? वही कौन सा? सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये मेरा एक रोलर सपोर्ट हो गया एज यूजुअल, और ये मेरा क्या है? फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है। इन रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट पर देखो यहाँ पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं ये समझ लो। तो इधर 6 इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो समझते हैं। तो देखो 6 इंटू 1, तो इसको यदि मैं बैलेंस करना चाहूँ तो क्या करूँगा? एक फोर्स 6 इधर का लगाऊंगा, एक 6 फोर्स इधर लगाऊंगा, ठीक है। आपको ये आता भी होगा, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप इसमें। तो 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन ऐसे लगा, एक इधर लगा एक इधर लगा। तो ये 6 और ये वाला 6 मिलके क्या बनाएंगे? मोमेंट। और दूसरा वाला 6 कौन सा बच जाएगा? ये वाला। तो एक 6 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। और 6 इंटू 1 है, तो दैट इज 6, ठीक है। तो ये कैसे लग रहा है मोमेंट? ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो वो 6 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है, समझ आया आपको? तो ये अपना 6 किलो न्यूटन का ये तो फोर्स का डायरेक्शन आ गया, और ये अपना मोमेंट का डायरेक्शन आ गया। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बात कर रहा है? 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2, तो 5 किलो न्यूटन एस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट लगा दो, मतलब ऐसा उल्टा इधर लगा दो, और इधर लगा दो, और एक इधर लगा दो, ठीक है। तो एक 5 किलो न्यूटन का ये फोर्स आ गया, और ये 5 किलो न्यूटन जो नीचे वाला है और ये ऊपर वाला, मतलब ये इधर भी 5 किलो न्यूटन लगाओगे, इधर भी 5 किलो न्यूटन लगाओगे, तो ये 5 किलो न्यूटन और ये 5 किलो न्यूटन मिलके क्या मोमेंट बना देंगे? ये 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो ये फोर्सेस कौन कौन से हो गए? देखो 6 किलो न्यूटन का मीटर का एक ये आ गया रिएक्शन, 5 किलो न्यूटन मीटर का ये आ गया, और 5 इंटू 2 इसलिए 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना लग रहा है? 10 माइनस 6 करें तो कितना आ जाएगा अपना? 10, ये 5 किलो न्यूटन तो ये वाला है, ठीक है ना। तो 10 इंटू 6, इसका डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट। तो 10 इन माइनस 6 करेंगे तो 4 लगेगा। देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखो इस डायरेक्शन में मैंने, क्योंकि यहाँ पर तो कौन सा रिएक्शन होगा? केवल वर्टिकली होगा। यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी होगा, उस डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो आर एच कौन सा हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, ये वाला। आर ए वी ये हो गया, नहीं,
आर ए वी ये वाला होगा, आर ए वी ये होगा और आर ए एच ये होगा, ठीक है। तो आर ए एच प्लस 6, क्योंकि आर ए एच इधर लग रहा है और 6 भी इधर ही लग रहा है, ठीक है। तो आर ए एच इधर आ गया और प्लस 6 भी इधर ही आ गया। तो आर ए एच कितना हो गया, -6 किलो न्यूटन, मतलब जो अपन ने डायरेक्शन माना था उसका अपोजिट हो जाएगा और कुछ भी नहीं, माइनस का मतलब ये हो गया। उसके बाद टेकिंग समेशन ऑफ एफ वी इक्वल टू 0, तो आर ए वी आर सी वी इक्वल टू कौन से वर्टिकल फोर्स लग रहा है, केवल 5 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो आर सी वी प्लस आर ए वी, ठीक है, दोनों को मिला के अपना क्या आ जाएगा, 5 किलो न्यूटन, ठीक है। नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के अबाउट यदि मोमेंट लेता हूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू कितने डिस्टेंस पे 4, तो 5 इंटू 4, ये आर सी ऊपर लगेगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। और ये मोमेंट कितना देखा था अपन ने कि 10 इधर लग रहा है, 4 इधर लग रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, बिल्कुल 10 माइनस 6 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपन ने को यहाँ पर 4 ही मिलेगा। तो देखो 5 इंटू 4 प्लस का 6, क्योंकि उसी डायरेक्शन में माइनस का 10, और आर सी वी इंटू 10 इक्वल टू 0, तो आर सी वी आ जाएगा आपका, आर ए वी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप आर ए वी और आर सी वी दोनों यहाँ से आपने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, अपने आप पर बहुत इजी भी है, समझ में भी आ जाएगा कैसे करते हैं। तो हमने क्या, वही हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम लिए, ठीक है, 2 बीम है हमारे ये वाले, सॉरी ये सपोर्ट है, और इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया ये, और इधर भी कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, 20 किलो न्यूटन मीटर का एक फोर्स लग रहा है, मतलब मोमेंट लग रहा है, दैट्स इट। और यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, यहाँ पर आपका लग रहा है यूडीएल, ठीक है। तो ये ओवर हैंगिंग वाला केस है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये हैंग कर गया और उस पर 10 किलो न्यूटन का मीटर का फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, 2 डिस्टेंस पे, तो 10 इंटू 2, तो 20 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया आपका ये, तो और 10 किलो न्यूटन कॉर्नर पे भी लग रहा है, ठीक है, वो पॉइंट लोड भी दिया हुआ है। और उसके बाद डिस्टेंस कितनी लगेगा, तो 2 का है तो 2 का हाफ मतलब 1 मीटर पे, तो 20 1 मीटर पे लगेगा, 10 2 मीटर पे लगेगा, इसी तरह से 20 किलो न्यूटन मीटर ये आ गया, क्लियर है। तो अपने पास सारे फोर्सेस आ गए और उसके बाद उनका डिस्टेंस भी आ गया। तो नाउ टेकिंग द मोमेंट, सॉरी, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो आर ए प्लस, देखो एफ एक्स में कुछ है क्या, है ही नहीं, एक डायरेक्शन में, तो एफ एक्स को तो छोड़ो, एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करो, तो एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करो, तो देखो आर ए नहीं आर बी, ये वाले डिस पॉइंट पे आर बी आर सी, आर बी प्लस आर सी इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। नीचे वाले लगने वाले फोर्स देखो कौन कौन से हैं, 20 है और 10 है, तो -20 और -20, ये भी 20 है क्या, नहीं ये 10 है, ठीक है, -20 -10, तो कितना हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी 30 किलो न्यूटन, क्लियर है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ गया। तो आप बी के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर यही कंसेप्चुअल केस है कि जब ओवरहैंगिंग का केस होगा तो क्या करेंगे। तो नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो 24 इंटू आर सी, देखो ये आर सी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हमेशा जो ऐसे ऐसे लगेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में लगेंगे, उनको आपको पॉजिटिव ले लो। 4 इंटू आर सी ऐसे लग रहा है, बाकी 20 उसके अपोजिट लग रहा है, तो माइनस का 100 कैसे आया समझो, ठीक है। देखो 10 20 और 4 + 1 कितना हो गया, 5, तो 20 इंटू 5 ये वाला, ठीक है ना, ये 5 डिस्टेंस हो गया और 20 लग रहा है तो ये 100 हो गया। इसी तरह से माइनस का 60, क्यों 60, तो 10 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 6 पे, तो 10 इंटू 6 मतलब 60 हो गया, और 20 उधर लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में, तो माइनस का 20, तो कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय 4, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर सी आ जाएगा। इसी तरह से इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी, मतलब आर बी का जो डायरेक्शन हमने चूज़ किया था वो क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। हियर द न्यू टर्म, तो जब भी आपका यूडीएल या यूडीएल का केस आएगा तो आपको मैक्सिमम टाइम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेगा, जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए, 0। तो बेंडिंग मोमेंट का साइन जहाँ पर चेंज होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है।
नाउ वी कम्स टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड एसएफडी। ठीक है, तो यदि मैं जब भी लीनियर इक्वेशन लूँगा तो y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब जब भी मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में आता है, मतलब हम वहाँ पर जो कर्व ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट का या शेयर फोर्स का, तो आप कैसा ड्रॉ करेंगे, वो लीनियरली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक होगा तो उसको आप पैराबोला हमेशा ड्रॉ करें, और क्यूबिक होगा तो थोड़ा सा और श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये पैराबोला वाले जो केस हैं, ये इक्वेशंस आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये मेरा यदि क्यूबिक पैराबोला है तो इस तरह से बनता है। ठीक है, और यदि पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा जो कर्व हैं ये किसके हैं, स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला के हैं। ठीक है, और ये क्यूबिक पैराबोला के हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एसएफडी बीएमडी बनाएंगे आप, ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशंस मिलती है स्क्वायर वाली या क्यूब वाली, तो आप इस तरह से उसको बनाएंगे। मतलब देखो, यदि मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँ तो ये इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक्स क्यूब का, और ये वाला जो ग्राफ इधर वाला ये है माइनस एक्स क्यूब का। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से यहाँ पर भी यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, इस तरह से बनेगा, और यदि माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि क्या हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जब भी स्क्वायर के साथ डील करेंगे या पैराबोला के साथ डील करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है मैंने। एक मेरा सिंपल कैंटिलीवर बीम है, 2m नीचे लग रहा है, 5m इसके अपोजिट लग रहा है, 3m इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सबका डिस्टेंस चाहो तो लेट्स से 1 मीटर मान लो। ठीक है, पर उसका कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं अपने को। आगे बात करते हैं, तो आर ए प्लस आर ई कुछ फोर्स लग रहा है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो आर ए प्लस आर ई इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब आर ए इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ आर ई। ठीक है, तो वर्टिकल रिएक्शन कुछ लगेगा ही नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, देखते हैं। अब मैंने क्या किया, नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, तो नीचे इस डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको यदि मैं पॉजिटिव लेता तो अपोजिट लगने वाले को नेगेटिव ले लूँगा। ठीक है, तो क्या क्या आएंगे आपके मोमेंट, क्या आएगा, 2m नीचे लग रहा है तो पॉजिटिव, 5m अपोजिट लग रहा है तो नेगेटिव, प्लस 3m उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो इसलिए पॉजिटिव, माइनस आर ई इंटू एल। तो देखोगे आप, तो देखो 3m प्लस 2m कितना हो गया, 5m, तो 5m से 5m कैंसिल ही हो गया, मतलब 0 ही आ गया, तो आर ई 0, तो आर ए भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो यदि केवल और केवल आपका क्या लगता है, मोमेंट, तो उस केस में शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है, लाइन। ठीक है, लेकिन यदि मैं मोमेंट की बात करूं तो मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से जैसे सारे पॉइंट थे, जिन सारे पॉइंट से नीचे लाइन ड्रॉ करना रहती है अपने को एसएफडी बीएमडी में। ठीक है, तो ये लाइंस ड्रॉ कर दी, तो शेयर फोर्स डायग्राम तो आपको समझ में आ गया कि लाइन ही रहेगा, क्योंकि कुछ फोर्स है ही नहीं। बीएमडी डायग्राम की बात करूँ तो मैंने लाइन ड्रॉ किया, देखो यहाँ से आर ए क्या है मेरा, 0, तो यहाँ से कुछ यहाँ तक आएगा ही नहीं। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कितना लगा, 2m पॉजिटिव है इसलिए ये आ गया इतना। ठीक है, तो ये कितना है मेरा, 2m आ गया। उसके बाद 5m कहाँ लग रहा है, अपोजिट, तो ये आ गया मेरा माइनस का 3m, मतलब इधर लग गया। उसके बाद प्लस 3m इस डायरेक्शन में लग गया, तो अगेन माइनस 3m प्लस 3m क्या, 0, तो ये अगेन 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इट्स टेक वेरी मच टाइम, दैट्स वाई, पर ये एक बेसिक फंडामेंटल थे, आपके कंसेप्ट थे। ठीक है, तो इनको आप समझ के चलिएगा, ये आगे जितने भी एसएफडी बीएमडी के हम क्वेश्चन करेंगे सब में हेल्प करेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।